पश्चिम बंगाल वक्फ की हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। हिंसक झड़प में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 150 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो चुका है। उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव किया, आगजनी की, ट्रेनें रोकी, कई दफ्तरों को नुकसान तक पहुंचाया। साथ ही पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं होगा। दूसरी ओर कोलकाता हाईकोर्ट ने हालात को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बल CAPF तैनात करने के आदेश दे दिए। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और अशांति की खबरें आ रही है। सबसे खराब स्थिति मुर्शिदाबाद में है। शमशेरगंज, धुलियान, सूती और सहित कई स्थानों पर हिंसा हो रही है। सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की गई। अशांति राज्य के बाकी हिस्सों में भी फैली। बंगाल में हिंसा अब तक 3 लोगों की जान ले चुकी है। राज्य में एक दिन पहले 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलियान, शमशेरगंज और गंजीपुर की तस्वीर देखकर ये स्पष्ट किया गया कि खास ताकत अशांति पैदा कर रही है। एक बड़ा वर्ग पुलिस के साथ झड़प में शामिल है और वो लोग हैं जो तोड़फोड़ का कारण बन रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग का कहना है कि झड़प में शामिल लोग मुख्य जुलूस का हिस्सा नहीं थे। वक्फ विरोधी मार्च सप्ताह होने के बाद कुछ अलग थलग लोग हिंसा फैला रहे हैं। वो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, बम फेंक रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देखते हुए लगता है कि हमलावर पेशेवर अपराधी हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि मुर्शिदाबाद में स्थानीय रूप से उपलब्ध BSF के लगभग 300 कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 कंपनियों को भेजा गया। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर भी कड़ी नजर रखने के लिए कहा। साथ ही जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र भी स्थिति पर निगरानी रखते हुए ये आश्वासन दे रही है कि अगर जरूरत होगी तो अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती सहित राज्य को हर संभव सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ममता ने ट्वीट कर लिखा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहे, संयमित रहे, धर्म के नाम पर कोई अधार्मिक व्यवहार न करे। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। जिस कानून के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई नगर पालिका या जिला परिषद राज्य विधानसभा से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। यदि ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका अर्थ साफ हो गया कि बाबा साहब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, क्योंकि समस्त संवैधानिक मान्यताओं, प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए यह कानून बना है। और इसे मैं एक तरफ ये भी मानूंगा कि इंडी गठबंधन के दलों के हाथ में संविधान खतरे में है, मगर दूसरी दृष्टि से मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र तत्वों को साथ में लेकर, जिस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ में लेके सत्ता संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो इस विवशता ये उनकी है, वो चाहकर भी इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।